जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखद जीव वारने। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए। प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये मेरा उसूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में, दे न सकूं मोल। ये महापुरुषों के बड़े ही अनमोल वचन है कि मैं अपने सेवक के हाथों बिक जाता हूं। प्रेमी के मैं कर बिकूं, यानी ये मेरा सिद्धांत है, ये असूल है कि मैं अपने सेवक के हाथों बिक जाता हूं। और जो भी ऐसा सेवक मेरा जो मुझे अपने वश में कर लेता है, उस सेवक को चार चार मुक्ति में तो ब्याज में दे देता हूं। उसकी सेवा का, उसके सच्चे हार्दिक प्रेम का मूल तो दे ही नहीं सकता मैं, ब्याज में ही चार प्रकार की मुक्तियां दे देता हूं। लोग एक मोक्ष के पीछे भागते हैं, एक सच्चे प्रेमी को चार मुक्तियां ब्याज में भगवान दे देते हैं। सेवा का अपना प्रभाव है, सेवा हो, सुमरन हो। सेवा और सुमरन जो ये भक्ति के दो महान अंग हैं, इन पर सतगुरुदेव भगवान रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सेवा के कारण, भक्ति के कारण, जहां सेवक पुकार करता है, जहां सेवक को याद बनाती है, वहीं भगवान दौड़े दौड़े चले जाते हैं। चाहे प्रेम की विह्वल पुकार हो, या कोई कठिनाई, मुश्किल या कोई मुसीबत आन पड़ी हो, वहां पर सतगुरु एक पल की देरी लगाए बिना पहुंच जाते हैं और अपने सेवक को अपना दर्शन दीदार कराते हैं। और किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, मुसीबत हो, उससे बेखौफ कर देते हैं, उबार देते हैं हर परेशानी से, हर दुख से। एक 2011 और 15 के बीच में श्री आनंदपुर की श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला है कि एक प्रेमी वैसाखी के पर्व पर, जैसे कि संगत श्री दरबार में आया करती है, वैसाखी के पर्व पर बहुत संगत आई हुई थी। एक प्रेमी जो सेवा के लिए आया करता था, वो भी उस वक्त अपनी सेवा करने के लिए श्री आनंदपुर में आया हुआ था। वैसाखी के अवसर पर कभी कभी बहुत तेज गर्मी होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। उस वक्त जो पर्व था वैसाखी का, गर्मी अपने चरम पर थी।
बड़ी तेज धूप हुआ करती थी और वो जो भगत जी श्री दर्शनों के लिए और सेवा के लिए आए हुए थे, वो हलवाई की सेवा करते थे। और जहां तोशा बनता है कैंटीन में, तोशा बनाने की उनकी, तोशा तलने की सेवा थी। बड़े भाव से वो मगन होकर के सेवा में लीन होकर के सेवा किया करते थे। हमेशा से ही उनकी यही सेवा होती थी। तो उस अवसर पर सेवा कर रहे थे, कुदरती तौर पर ऐसा संजोग बना कि उनको सेवा करते हुए, सेवा करते करते जो मत्था टेकने का समय मिलता है, आज भी मिलता है सेवा करने वाले स्टाफ को, कभी कैंटीन वालों को अवसर मिलता है, कभी बस स्टैंड वालों को अवसर मिलता है, कभी इसी प्रकार अलग अलग सेवाओं का माथा टिकवाया जाता है, अवसर गुरु महाराज जी के आगे पहुंचने का मिलता है। तो उन भगत जी को वो अवसर ही नहीं मिला माथा टेकने का, यानी सेवा में इतने मगन थे कि वो जा टेकने का, यानी सेवा में इतने मगन थे कि वो जा नहीं सके। उनके साथ और भी प्रेमी थे सेवा करने वाले। सेवा भले उनकी अलग अलग हो, उनके साथ आए हुए उनके शहर से, तो उन्हें रोज कहते कि हमने तो माथा टेक लिया, आप भी टेक लो, आज टेक लो। फिर दूसरे दिन कहते आज टेक लो भगत जी। लेकिन वो जाने क्या सोचते कि मेरा सेवा का हर्जा हो जाएगा, सेवा छूट जाएगी। क्यों कि जो तोशा गुरुमुख प्रेमी दरबार से लाया करते हैं, आधा किलो 1 किलो के जो पैकेट बने होते हैं, वो कोई ना कोई सेवा करता है, बनाता है, तभी वहां पर अपने साथ ले जाने के लिए गुरुमुख प्रेमियों को वो तोशा मिलता है। तो रोज की इतनी लागत हो जाती कि सारा का सारा तोशा गुरुमुख प्रेमी खरीद लिया करते थे और अधिक से अधिक और बनाने की मांग रहती। तो अपनी जिम्मेदारी समझ करके वो सेवा में चाहे अधिक समय लगाकर भी अपनी सेवा में मगन रहते। ये नहीं सोचते कि मेरा खाना खाने का समय हो गया या मेरे आराम करने का समय हो गया, बस यही सोचते कि मुझे अभी और सेवा करनी है, जरूरत है। तो माथा टेकने का अवसर भी वो टालते रहे और सेवा में लगे रहे। रोज सोचते भगत जी कि आज जाऊंगा, लेकिन समय ना निकाल पाए। और एक दिन श्री दर्शन हाल में ये सूचना दी गई कि आज के बाद मत्था टेकने का अवसर नहीं रहेगा, कि सबको आज्ञा मिल चुकी है, अब कोई ना आए मत्था टेकने के लिए। और ये उन भगत जी ने जब सुना, मन में बड़ा सोच हुआ कि जब से श्री आनंदपुर धाम में आया हूं, एक दिन भी सेवा से मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, श्री दर्शनों का भी सौभाग्य ठीक से प्राप्त मैंने नहीं किया, सेवा में ही लगा रहा। अब क्या होगा? और अब तो लगभग सारी संगत सारी जा चुकी है, लेकिन तोशा बनाने की, तोशा तलने की सेवा का रोज ऑर्डर मिलता रहता है, और बनाओ। और मालिक की ऐसी मौज कि वो अभी भी फारिग हो नहीं सके। तो वो ऐसा सोचते सोचते मन ही मन रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे।
ये प्रेमी और प्रीतम का प्रेम ही ऐसा है। एक सच्चे सेवक और सतगुरु का ऐसा ही रिश्ता है, ऐसा ही प्रेम है कि प्रेम में आंखें भीग जाती हैं, कभी गंगा जमुना बहने लगती है। तो एक दिन जब वो कैंटीन में अंदर की तरफ मुंह करके बैठे थे और मेन गेट की तरफ पीठ थी और सेवा कर रहे थे, तो उसे तलने में मस्त थे। तो पीछे से आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई कह रहा हो कि ध्यान रखना तो से कच्चे न रह जाए, देखना तो से कच्चे न रह जाए। लेकिन वो भगत जी अपने सेवा में मस्त हैं, सोच रहे हैं कि क्या पता कोई बाहर बात कर रहे होंगे, और मन में ये भी सोचते भी हैं, बुदबुदा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं कि क्या पता इस बार दर्शन करने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे जाने का, मत्था टेकने का। क्या मेरा त्योहार दर्शनों के बिना ही गुजर जाएगा, क्योंकि ये संदेश मिल चुका था कि सबको आगे मिल गई है। लेकिन हमारे सतगुरु अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी प्रभु से क्या छिपा रहता है। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की ये लीला है। वो पल पल की और घट घट की जानते हैं। जब ये बार बार पीछे से आवाज 2-4 बार आई, इस आवाज पर जब वो तोसा तलते हुए भगत जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने हृदय के सम्राट, नैनाभिराम, घट घट वासी प्रभु श्री सतगुरुदेव महाराज जी स्वयं आकर के अकेले ही खड़े हुए, कोई साथ में नहीं, और उनके चरणों में चरणदासी भी नहीं पहनी हुई। इतनी गर्मी, इतनी धूप, और ऐसे धूप के अंदर ऐसे वक्त तो जाने किस प्रकार कैसे सबकी नजर बचाकर प्रीत की रीत निभाने के लिए श्री गुरु महाराज जी अपने सुकोमल तन की परवाह न करते हुए, बिना चरणदासी पहने हुए ही ऐसे ही चलकर कैंटीन में आ गए थे और पीछे खड़े होकर के इशारे कर रहे थे, वचन कर रहे थे। उस दौरान श्री गुरु महाराज जी बाल सुलभ लीला करते और महात्मा लोगों को बिना बताए जहां जाना होता चले जाते। बाद में उनको खोजते हुए महात्मा जन वहां पहुंचते थे। जब भगत जी ने सामने श्री प्रभु को साक्षात पाया तो उनकी खुशी का पारावार न रहा। मन के वो भाव जो चल रहे थे, मन ही मन जो सेवा करते हुए श्री गुरु महाराज जी का ध्यान लगा करके श्री दर्शनों के बारे में सोच रहे थे कि दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, माथा टेक पाऊंगा कि नहीं टेक पाऊंगा। इस प्रकार सोचे जा रहे थे और तोसे तलने में लगे हुए थे। गरम गरम घी की कढ़ाई में तोसे तल रहे हैं, निकाल रहे हैं, फिर और डाल रहे हैं, और इस प्रकार तेज गर्मी के अंदर झुलसती आग पर, आग के समीप कढ़ा के पास बैठे हुए हैं। ऐसी दशा अपने भगत की देखकर सतगुरु भी रुक नहीं सके और किस प्रकार वहां साक्षात पहुंच करके अपने प्रेमी के सामने ऐसे खड़े हैं और उस भगत जी का खुशी का पारावार ना रहा। वही मन के भाव आंखों से गंगा और जमुना बन करके बरस पड़े, आंखों से बरसात होने लगी और प्रेम में विभोर होकर और भी पहले से अधिक रोने लगे। और उसी हालत में ही जमीन पर श्री गुरु महाराज जी के सामने दंडवत प्रणाम कर दी, लेट गए श्री चरणों में। और श्री गुरु महाराज जी ये सब देख करके अपने प्रेमी को
इस प्रकार दंडवत करते हुए उठाते हैं और मंद मंद मुस्काते हैं और अब भी वचन फरमा रहे हैं कि देखना तो से कच्चे ना रह जाए। भगत जी ने जी भर के दर्शन किए और सामने खड़े प्रभु को गद गद कंठ से धन्यवाद दिया। सबको पता है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी कभी किसी का हक नहीं रखते और जो निष्काम भाव से सेवा करता है उसके लिए तो खजाना लुटा देते हैं, भक्ति से झोलियां भर देते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने वचन भी फरमाए थे, गुरुमुखो आपने सुना ही होगा कि मालिक जिसको देने पर आए तो थप्पड़ फाड़ कर देता है। हम कहते हैं कि जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं उनको तो आसमान फाड़ कर दिया जाए। यही भाव आज सामने पूर्ण करने वो आए थे और इतने में पीछे पीछे श्रीमान महात्मा जी हाथों में श्री चरण दासियां उठाए श्री गुरु महाराज जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और सामने का नजारा देखकर गद गद हो गए वो भी। महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी को तुरंत चरण दासियां पहनाई कि इतने धूप में इतनी गर्मी में ऐसे अपने प्रेमी को दर्शन देने के लिए पहुंचे। कोई रीत नहीं, कोई रिवाज नहीं, सब कुछ छोड़ करके सब प्रकार के नियम कायदे ताक पर रखकर तभी ये वचन लिखने में आते हैं कि प्रेमी के मैं कर बिकूं ये मेरा असूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में दे न सकूं मूल। भगवान के बारे में, सतगुरु के बारे में ऐसा सुन करके हमें अचंभा हो सकता है। क्या भगवान से भी बढ़कर कोई है इस दुनिया में? लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि मैं तो प्रेमी के हाथों बिक जाता हूं। क्या प्रेमी अपने प्रीतम को अपने वश में कर सकता है, अपने प्रीतम को खरीद सकता है? केवल श्रद्धा से, भाव से, सतगुरु की आज्ञा दिलो जान से पूर्ण करते हुए कुछ भी मुमकिन है। सच्चा प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से ये मुमकिन है। हम भक्ति की ख्वाहिश लेकर ही इस दुनिया में आए, क्योंकि भक्ति की अगर ख्वाहिश ना हो, भक्ति की अगर ख्वाहिश ना होती तो मनुष्य शरीर धारण करने का क्या मतलब था? यूं ही अगर जन्म लेना है बिना भक्ति के, बिना मकसद के ही, तो किसी भी रूप में, किसी भी योनि में आना संभव है। मनुष्य शरीर की क्या जरूरत है? लेकिन महापुरुषों के वचन हैं कि भक्ति की ख्वाहिश के कारण ही प्रभु ने दया करके ये मनुष्य शरीर दिया है। और भक्ति संतों महापुरुषों के संपर्क में आने से ही मिलती है। जिसको भी भक्ति की प्राप्ति करनी हो, सतगुरु से परिचय तो करना पड़ेगा। जब तक सतगुरु से परिचय नहीं है, जब तक सतगुरु से संपर्क नहीं हुआ या नहीं होगा, तब तक ये मनुष्य जीवन निरर्थक है, बेकार है, फिजूल है। क्योंकि सतगुरु से संपर्क हुए बिना इस मनुष्य जीवन की शुरुआत भी नहीं हो सकती। परिचय बिना प्रतीत नहीं, बिना प्रेम नहीं ध्यान, नाव चले नहीं जल बिना, गुरु बिन होए न ज्ञान। महापुरुष फरमाते हैं कि जिस प्रकार नाव जल के बिना
नहीं चल सकती। अगर पानी ना हो नदी में, तालाब में, यूं ही कहीं जमीन पर नाव पड़ी हो तो पड़ी रहेगी, नहीं चल सकती हो। ऐसे ही जैसे जल के बिना नाव नहीं चल सकती, सतगुरु के संपर्क बिना, सतगुरु की शरण ग्रहण किए बिना परमार्थिक ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इस संसार में हमें परमात्मा की भक्ति के लिए और उसके नाम की दौलत को इकट्ठा करने के लिए ही भेजा गया है। यदि हम ये नाम की दौलत इकट्ठी नहीं करेंगे तो लोक परलोक दोनों बिगड़ रहे हैं, बिगड़ते जाएंगे और पूरे बिगड़ जाएंगे। मनुष्य जीवन का फिर कोई लाभ नहीं रह जाएगा। परमात्मा की भक्ति के बिना तो हम कुछ हैं ही नहीं। 84 लाख योनियों को देख लो, क्या है उनके पास? कोई खिला देता है तो खा लेते हैं, कोई दुख की सुख की उनकी सुनने वाला, उनकी मरहम पट्टी करने वाला कौन है? अपनी आंखों से हम रोज देखते हैं कि कोई उनकी सुनने वाला नहीं, केवल वो भोग रहे अपने कर्मों का दुख, अपने कर्मों के दंड, पापों के कर्मों से मुक्त नहीं हो रहे। परमात्मा की तो बहुत दूर की बात है कि वो परमात्मा की भक्ति करेंगे या नहीं करेंगे। वो अपने शरीर की भी सुध नहीं ले सकते, अपने शरीर की भी उन्हें खबर नहीं है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। आत्मा तो दूर की बात है। क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, क्या भक्ति है, क्या सेवा है, क्या सिमरन है, कौन बताएगा? ना वो बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना कुछ समझ सकते हैं। बस कुदरती उन्हें अपना भरण पोषण करने का भी जो कुछ मिल जाता है, प्रारब्ध के अनुसार जो व्यवस्था प्रभु ने की रखी होती है, उसी के आधार पर उनका जीवन चलता रहता है। ना कुछ फरियाद कर सकते, ना अपील कर सकते, ना कोई दलील दे सकते। लेकिन मनुष्य तो संपन्न है, पुकार कर सकता है, सतगुरु से मिलाप कर सकता है, नाम की प्राप्ति करके नाम को जप सकता है, नाम की दौलत इकट्ठी कर सकता है, अपने लोक और परलोक दोनों संवार सकता है। लेकिन अगर भूला रहे भक्ति से, नाम की प्राप्ति करके भी नाम की कमाई न करे, फिर मनुष्य जीवन का तो कोई लाभ नहीं है। कोई भी जीवन मिल जाता। इतनी कृपा जो प्रभु ने, परमात्मा ने की है इस जीव पर, वो यूं ही नहीं की है। इस जीव की स्वयं की पुकार भी थी और परमात्मा की दया भी हुई है, पुकार को सुना गया। और ये बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की इस जीव पर हुई। अगर हम भक्ति ना करें मनुष्य जन्म पाकर, भक्ति के बिना तो हम भी कुछ नहीं है। हमारे में और 84 लाख योनियों में कोई फर्क नहीं। बेशक हम नाम को भूल जाएं, सतगुरु की भक्ति को भूल जाएं, फिर भी उनकी दृष्टि हर पल हर क्षण हमारे कर्मों और हमारे ऊपर तो सदैव बनी हुई है कि अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो अपने कर्तव्य को समझे। और कर्तव्य क्या है, एक इंसान का कर्तव्य क्या है, गुरुमुख का कर्तव्य क्या है, हमें समय समय पर
महापुरुष समझाते रहते हैं, हम सत्संग में सुनते हैं, सतगुरु के वचनों में सुनते हैं, अक्सर हमें समझाया करते हैं। 10 जून को भी, 10 जून राज तिलक के अवसर पर भी श्री गुरु महाराज जी ने जो मुखारविंद से वचन फरमाए, गुरुमुख प्रेमियों ने सुने होंगे, किसी न किसी माध्यम से वचनों की खनक गुरुमुखों के हृदय में हुआ करती है, हुई होगी। फिर से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं कि जब दर्शन खुले हुए थे, श्री गुरु महाराज जी के आगे जब माइक रखा गया, यही वचन श्री गुरु महाराज जी ने सर्वप्रथम फरमाए कि गुरुमुखो, आप लोग श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से आप सबको सेवा करने का मौका मिला हुआ है। वो चाहे श्री आनंदपुर है, श्री प्रयाग धाम है या अन्य कोई भी आश्रम है, सब जगह पर सेवकों को सेवा का लाभ प्राप्त हो रहा है। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से सब जगह आश्रम बने हुए हैं। सेवक का धर्म क्या है? सेवा करना। आप सब गुरुमुख सेवा में लगे हुए। गुरुवाणी का वचन उच्चारण किया श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने कि सेवा करत होए निहकामी, तिसको होत परापत स्वामी। सेवा एक मुख्य अंग है। इस संसार में मनुष्य का जन्म लेकर फिर सतगुरु की शरण पाकर, सतगुरु का होकर, श्री दरबार का होकर, श्री दरबार का सेवक हम कहलाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से बार बार फरमाया है, एक बार नहीं अनेक बार फरमाया कि आप श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। आपको सेवा करने का मौका मिला हुआ है। अब हम ये विचार करें कि हमारा कर्तव्य कितना दृढ़ होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठ होना पड़ेगा हमें कि हमसे उम्मीद करते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी, हमें सेवक का दर्जा देते हैं और हमने अपने जीवन में अपने कर्तव्य को समझना है कि हमारा कर्तव्य श्री दरबार की सेवा को शिरोधार्य करके निष्काम सेवा करनी। गुरुवाणी का कथन जो श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से फिर एक बार किया कि सेवा करत होए निहकामी। जो निष्काम भाव से सेवा करता है, बिना किसी तमन्ना के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी चाहना के सेवा करता है, उसको अपने इष्ट देव की, अपने सतगुरु की, परमात्मा की प्रसन्नता और खुशी प्राप्त होती है। सेवा का लाभ ही तभी है कि सेवा के बदले में कोई संसार की वस्तु, संसार की सामान की कोई तमन्ना ना करे, कोई झूठी वस्तुओं की मांग ना करे, बस सेवा करता जाए और अपने स्वामी के दर्शनों की, स्वामी की नजदीकी की, स्वामी हृदय में बसे रहें। बस इसी चाहना में लग करके, इसी ख्वाहिश को लेकर के सेवा करता जाए। श्री गुरु महाराज जी ने यही फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा से हर शख्स अपनी अपनी सेवा में लगा हुआ भी है। सेवक का धर्म समझाते हुए वचन फरमाए कि सेवक का धर्म क्या है? सेवक का एक ही धर्म है, सेवा करना, आज्ञा में चलना, हुक्म में चलना। सेवक को जो जो सतगुरु की आज्ञा हो उसका 100% पालन करना ही
सेवक का असली धर्म है। आप सब गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, सेवा कर रहे हैं। कितना सुंदर वचनों से निहाल किया कि श्री परम दयाल जी की मौज होती है जहाँ जहाँ, हम भी वहाँ पर जाकर सेवकों को सही रास्ते पर लगाते हैं। कि हमारे श्री गुरु महाराज जी भी स्वयं हम सेवकों के साथ मिलकर के वचन फरमाते हैं कि हम भी अपनी सेवा में लगे हुए, हमें भी सेवा बख्शी है श्री परम दयाल महाराज जी ने। फिर वचन फरमाए कि भूले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर भक्ति लाया। कि महापुरुष सेवकों को सही रास्ता दिखाते हैं। तो गुरुमुखों का ये फर्ज हो जाता है कि जो दरबार के नियम बने हुए हैं, सब गुरुमुख उन नियमों पर चले। ये किसी और की आज्ञा नहीं है। साफ साफ सुंदर वचनों में फरमाया कि ये किसी और की आज्ञा नहीं है, ये हमारे श्री परम दयाल महाराज जी की आज्ञा है। उन्होंने इस दरबार की रचना की है और गुरुमुखों को इस रास्ते पर लगाया। इसलिए गुरुमुख इस बात को कभी भूले नहीं। और खास कर जो वचन फरमाए, फिर से हम याद करने का, समझने का, अमल करने का प्रयास करें कि श्री गुरु महाराज जी ने राज तिलक के दिन फरमाया कि कुछ रोज कुछ समय पूर्व श्री परम दयाल जी ने हमसे कहा। उन्होंने बड़ी सरल भाषा में, सरल शब्दों में फरमाया कि पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने क्या कहा उन्हें कि गुरुमुख, तब गुरुमुखों को कहो कि वे 2 घंटे भजन अवश्य किया करें। इससे साधारण भाषा में हमें इस दुनिया में और कोई नहीं समझा सकता। तो सृष्टि के मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर भी हमारे साथ मिल गए हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं और हमें साथ लेकर चल रहे हैं, अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे थे कि हम सभी को, जो भी हमारे पास आते हैं गुरुमुख प्रेमी, हम उन्हें यही बताते हैं कि श्री परम दयाल महाराज जी की आज्ञा है कि 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य किया करें। और फिर ऐसा वचन फरमाते हुए सबसे पूछने लगे, सबसे पूछ लिया कि तो सब गुरुमुख भजन करते हो ना? सबकी ओर से आवाज भी आई कि जी स्वामी जी करते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाया कि हम भी यही चाहते हैं कि जो श्री परम दयाल महाराज जी की आज्ञा है, सब गुरुमुख उसका पालन करें। ये सेवकों के हित में है, ये सेवकों की भलाई है। इसलिए जो गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार का सेवक है, वो आज्ञा और हुक्म चले। संत सहजो भाई जी के वचन सुनाए। संत सहजो भाई जी के वचनों पर भी श्री गुरु महाराज जी ने हमें संदेश दिया। क्या कथन करती हैं, वर्णन करती हैं संत सहजो भाई जी। आज्ञाकारी गुरुमुख नीके, सहजो लोक भोग सब फीके। इस सच्चा सेवक, सच्चा गुरुमुख वही है जो आज्ञा में चलता है। उसके लिए इस लोक के सब भोग सतगुरु की आज्ञा के सामने फीके। गुरुमुख प्रेमियों को संसार के सभी लुभावन जो सुख हैं, भरमाने वाले, लुभाने वाले, वो फीके नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इष्ट देव सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया है, कर लिया है। श्री गुरु महाराज जी ने भी यही फरमाया कि आप गुरुमुख हैं, आज्ञा में चल रहे हैं, आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करें।
और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। हमें समय समय पर महापुरुषों के वचन सुनने का अवसर प्राप्त होता कि किस प्रकार श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने श्री आनंदपुर दरबार की ये अनुपम रचना रचाई है, अलौकिक रचना रचाई है कि हम गुरुमुख प्रेमियों का ये लोक और परलोक सुहेला हो जाए। श्री दरबार में आकर गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु का दर्शन पाते हैं। सतगुरु की शरण संगति में कुछ दिन रहकर, जैसे कि गुरुमुख प्रेमी किसी भी पर्व पर किसी भी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी के सानिध्य में पहुंच करके रोज नित्य प्रति दर्शन करते हैं, रोज नित्य प्रति सत्संग सुनते हैं। उनकी संगत सोहबत का भरपूर असर होता है। भीतर ही भीतर अपने अंदर परिवर्तन होता हुआ देखते हैं। यही तो लोक को सुहेला करना है। जब भीतर परिवर्तन होता है तो यही संकेत प्राप्त होता है, यही इशारा प्राप्त होता है कि संसार के रस भोग जो हैं फीके फीके से नजर आते हैं। जिसको परम पिता परमेश्वर का प्यार मिल जाए, प्रेम मिल जाए, चरण संगति मिल जाए, भला वो संसार की संगत में रहकर क्या करे? संसार में रह करके हर वक्त सतगुरु के ध्यान में, सतगुरु के ख्याल में खोया रहेगा, क्योंकि वो सतगुरु का ध्यान, सतगुरु की संगत, सतगुरु के वचन सुख देने वाले, आत्मा को सुखी बनाने वाले। और अगर आत्मा सुखी है तो ये शरीर भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है। ये शरीर भी इस जीवन में बड़े अच्छे से शरीर का निर्वाह भी होता रहता है, क्योंकि अगर असल मालिक स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, तो ये शरीर तो एक नौका है। इसका भी हर वक्त इसका मालिक ख्याल रखता है और इसको तंदुरुस्त रखता है, क्योंकि शरीर से भक्ति की प्राप्ति करनी है, नाम की कमाई करनी है। आम संसारी लोग इस शरीर को इसलिए खिलाते पिलाते हैं कि वो समझते हैं कि ये जन्म जो है खाने पीने के लिए मिला है, मौज मस्ती के लिए मिला है। लेकिन गुरुमुख प्रेमी शरीर की जितनी भी सेवा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इससे असली काम लेना। शरीर से जो असली काम लेना है वो यही है कि मालिक की भजन बंदगी करना। शरीर से ये परिवार का पालन पोषण करना, शरीर से मेहनत करके धन कमाना, महल माड़ियाँ बनाना, यानी शरीर की जो भी संसार के अंदर रहने की प्रक्रिया है, इसको दुरुस्त बनाने के लिए तो जीव जंतु भी प्रयास करते हैं। ऐसी ऐसी कारीगरी जानवर अपने रहने के लिए करते हैं। ना हिंग लगे, ना फिटकड़ी, रंग चोखा ही चोखा। कुत्ते अपने पिल्लों के लिए जमीन के अंदर ऐसी व्यवस्था करते हैं, कुछ भी खर्च नहीं आता, और ऐसी परवरिश अपने बच्चों को देते हैं। क्या व्यवस्था कुदरत ने की है सबके लिए, लेकिन ये इंसान है कि समझता ही नहीं है। सबसे सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन है, सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था मनुष्य के लिए की है कि अपना भला बुरा हर प्रकार से वो सोच समझ सकता है। लेकिन अगर वो
पशु तुल्य कार्य करता रहे, पशुओं के जैसा व्यवहार इस दुनिया में करके चला जाए इस संसार से और हाथ पल्ले कुछ ना पड़े, कितने दुख की बात है। महापुरुष जो हमें समझाते हैं या हमारे लिए इतनी बड़ी रचना श्री दरबार की रचाई है, इसलिए हमारे लिए कि हम गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु से कुछ सीख करके, शिक्षा ग्रहण करके, उनके वचनों पर चल के अपना जीवन अमली बनाएं, उनके वचनों पर अमल करके अपने इस लोक को भी सुखी करें, परलोक की सुहेला करें। समय तो व्यतीत आम लोगों का भी हो जाता है, लेकिन गुरुमुख प्रेमी का जीवन विशेष है इस दुनिया में। अगर निष्काम भाव से मगन होकर सेवा करते हैं तो सतगुरु तो स्वयं उन्हें दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं। गुरुमुख प्रेमी की ही इस जीवन में सफल कमाई है, जिन्होंने प्रीत अपने सतगुरु से लगाई है। बार बार महापुरुष चिताते हैं, समझाते हैं कि हम भूल ना जाएं। महापुरुष हम पर हर वक्त नजर इसीलिए रखते हैं कि हम उनकी बिछड़ी हुई रूहें हैं, जो पिछले जन्मों में भक्ति का कार्य अधूरा रह गया है, वो इस जन्म में पूरा करे, पूरे का पूरा अपना ध्यान सतगुरु की भजन बंदगी में लगाए। ये जन्म यूं ही गंवाने का नहीं, ये मौका, ये मनुष्य जन्म दोबारा हाथ आने का नहीं, ये अनमोल जीवन है, ये बार बार नहीं मिलता। इसलिए महापुरुषों को हमारी चिंता होती है, जो हमें चिताया करते हैं, हमें याद दिलाया करते हैं। अपने तन पर कष्ट सहन करके सतगुरु श्री गुरु महाराज जी हम देखें कि कभी श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर और कभी श्री आनंदपुर से प्रयाग धाम, कभी विवेक धाम, कभी अमर धाम, कभी भक्ति धाम, कभी निज धाम, सुख धाम, अनेक अनेक जगहों पर पहुंचकर हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि हम भक्ति से बेमुख ना हो जाएं, भक्ति से खाली ना रह जाएं, वंचित ना रह जाएं, कि ये मनुष्य जन्म पा करके अपने लक्ष्य को पूरा कर जाए, अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाएं। और जो गुरुमुख प्रेमी इस दुनिया में आकर के सतगुरु की शरण हासिल करके उनकी शरण संगति में रहकर, शरण संगत में सोहबत में रह करके सारे कार्य व्यवहार दुनिया के करते हुए अपने मकसद को नहीं भूलते हैं, हर वक्त याद रखते हैं कि मेरा जो असली धर्म है, असली कर्तव्य है, इस संसार में आने का जो प्रयोजन है वो यही है कि सतगुरु के बताए 5 नियमों की पालना अवश्य करनी है। 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करना है। जिन्होंने ये बात अपने पल्ले बांध ली है, जिन्होंने इस सतगुरु के वचनों को अपने हृदय में बसा लिया है, वो गुरुमुख प्रेमी इस संसार में भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और परलोक में भी उनका सम्मान होता है और सतगुरु की प्रसन्नता मिलती है, परमात्मा की खुशी मिलती है।
जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। गुरुमुख प्रेमियों से कभी भी पूछ लिया जाए तो वाह वाह की आवाज उनकी जुबान से आती है कि मेरे सतगुरु की कृपा है, मेरे सतगुरु की कृपा से जीवन में आनंद ही आनंद है। और ये बिल्कुल उचित बात है, सच्ची बात है कि जो सतगुरु का ध्यान हर वक्त अपने हृदय में बसाए रखता है, अपने मस्तक पर सतगुरु का ध्यान लगाए रखता है, वो जीवन में कभी भी दुखों को प्राप्त नहीं होता। दुख नहीं उसे सताते, हर वक्त सुख में समाया हुआ, वाह वाह करता हुआ, सतगुरु के गीत गाता हुआ, सतगुरु का हर पल शुक्राना करता हुआ खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। जहाँ भी सेवा का अवसर प्राप्त होता है, ये जरूरी नहीं, श्री गुरु महाराज जी ने फरमा दिया अपने वचनों के, जहाँ जहाँ श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने आश्रम बनवा दिए, लेकिन सेवा करत होय है नेह कामी तिस कौ प्रापत स्वामी। सेवा के भंडार तो सतगुरु ने खोल दिए। जो गुरुमुख निष्काम भाव से सेवा करते हैं उसी को भक्ति की प्राप्ति होती है, उसी को प्रभु की प्राप्ति होती है, अपने स्वामी की प्रसन्नता मिलती है। और यही तो जीवन का लक्ष्य है। जिसने अपने सतगुरु की प्रसन्नता हासिल कर ली, जिसने अपने सतगुरु की खुशी प्राप्त कर ली, जिसने अपने सतगुरु के आशीर्वाद को अपने हृदय में बसा लिया, उनके वचनों को जिसने सिर पर धारण कर लिया, उसका ये लोक भी सुखी होता ही है और परलोक भी सुहेला होता है। इसलिए हर गुरुमुख प्रेमी के लिए ये जरूरी है कि 5 नियमों को दृढ़ता से पालन करें। 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करें। बड़ी आसानी से हर गुरुमुख प्रेमी कर सकता है। प्रयास करने से अवश्य सफलता मिलती है। जो इन 5 नियमों को और 2 घंटे भजन अभ्यास को अपने जीवन का मुख्य अंग समझता है, उन्हें श्री परमहंस दयाल महाराज जी की ओर से पूरी शक्ति प्राप्त होती है, पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है और बड़ी आसानी से 5 नियमों की और 2 घंटे भजन अभ्यास की वो पालना करने में सफल होता है और जीवन के लक्ष्य को हासिल कर लेता है, आत्मा का कल्याण कर लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।